बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रुथ ऑफ रिलीजन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हिजाब के बारे में चलने वाले कंट्रोवर्सी और बीजेपी पार्टी की गंदे सोच रखने वाले नेताओं के। दोस्तों, आप बताइए, अगर आपका दो बहन है, उसमें से एक बहन ने इस्लामी लिबास पहना है और दूसरी बहन ने मिनी स्कर्ट और शॉर्ट्स पहनकर मुंबई सिटी में घूमने निकले हैं। जो लफंगा लोग रोड के बीच में बैठा रहता है, वह लोग किसे छेड़ेगा, शॉर्ट्स पहनने वाली बहन को या फिर इस्लामी लिबास पहनने वाली बहन को छेड़ेगा? अगर आप ईमानदार हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिजाब के बारे में पूरा हिस्ट्री। दोस्तों, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान पाक में क्या कहा गया हिजाब के बारे में? अल्लाह ताला कहते हैं सूरा नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30, मोमिन मर्द, जब भी आप किसी भी औरत या लड़की को देखेंगे तो फौरन आप अपनी नजरें नीचे झुका लीजिए। इसका मतलब जब भी किसी मर्द किसी भी लड़की या औरत को देखता है और उसके दिल में कोई गंदा ख्याल आता है तो अल्लाह ताला मर्द से कहता, तुम अपनी नजरें तुरंत नीचे करो। अब हम आते हैं सूरा नूर 24 आयत नंबर 31। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मोमिना औरतें, आप जब भी किसी मर्द को देखेंगे तो तुरंत आप अपने नजरें नीचे कीजिए और अपने सिर के ऊपर कपड़ा या फिर दुपट्टा अपने छाती और अपने सर के ऊपर डालो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने हस्बैंड, अपने बेटे, अपने पापा, अपने भाई और खुदा की फरिश्तों को छोड़कर किसी को मत दिखाओ। एक वक्त पर एक मुसलमान इंसान एक औरत को घूमकर देख रहा था, तो एक दूसरे इंसान ने उस इंसान से कहा कि भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? यह करना पाप है, गुनाह है। उसकी बात वह घूमकर देखने वाले इंसान ने कहा, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि सलाम ने कहा, एक नजर देखना पाप है, अभी तो मैं आधी नजर भी नहीं देखा। इसका मतलब यह नहीं तुम आंखें फाड़ फाड़ कर लगातार देखते रहो। और दूसरी धर्म वालों की यह गलतफहमी है, इस्लाम औरतों को अपने हक नहीं देते हैं, इसलिए औरत को हिजाब पर रखता है और उस औरत को टॉर्चर करता है। इस सवाल के पहले हम जानेंगे इतिहास में औरत के साथ क्या क्या गया है। अगर आप देखेंगे बेबीलोन का इतिहास, उसमें लिखा है अगर कोई भी मर्द खून करता था उसकी सजा उसकी बीवी को मिलता था। अगर आप ग्रीक इतिहास को पढ़ेंगे, उसमें एक औरत था, उस औरत का नाम था पंडोरा। ग्रीक लोग कहते हैं दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम है इस औरत की वजह से है। और ग्रीक इतिहास में औरत की कोई इज्जत नहीं थी, वेश्यापना काफी आम बात था। अगर आप रोमन इतिहास को पढ़ेंगे, रोमन इतिहास में भी नंगा और वेश्यापन काफी आम बात था। औरत को मजे के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता था। अगर आप इजिप्ट के इतिहास को पढ़ेंगे, इजिप्शियन इतिहास में औरत को एक कहा जाता था, औरत एक शैतान की निशानी है। अगर आप अरब की इतिहास देखेंगे, कुरान के आने से पहले अरब में यह हाल था, अक्सर कोई लड़की पैदा हो तो उस लड़की को जिंदा गाड़ दिया जाता था। कुरान के आने के बाद यह जो सारी गलत काम बंद हो गया है, लेकिन अपना हिंदुस्तान में अभी तक है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने औरतों की हक बराबर दिया, उसमें औरतों को हक दिया, आजादी दिया और बराबर की राइट भी दिया, लेकिन उसके साथ यह भी दिखाया किस तरह उस नियम को कायम रखें। एक होता है कहना और किस तरह से कायम रखना, यह भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम में यह बताया है, औरतों को भी बराबर का दर्जा दिया गया है और आमतौर पर औरत और मर्द को बराबर का माना गया है। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है और कुछ चीज में औरतों की दर्जा ऊंचा है और आमतौर पर दोनों बराबर है। और जब इस्लाम ने औरत का दर्जा उठाया और साथ ही साथ यह भी दिखाया किस तरह से उस नियम को बरकरार रखा जाए। और अक्सर लोग बात करते हैं औरतों की हिजाब के बारे में। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले मर्द की हिजाब के बारे में बात करते हैं, उसकी बात औरत की। अल्लाह ताला कहता है सूरा नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30, ए मोमिन मर्द, जब भी आप किसी औरत को देखेंगे फौरन अपनी नजरें नीचे करो